आज की क्लास में हम शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक उपागम तथा उनके उद्देश्य, प्रकार, आवश्यकता इन सभी के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। शैक्षिक तकनीकी क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकों का इस्तेमाल ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। दूसरे शब्दों में जैसे कह सकते हैं हम, शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान, वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक आविष्कार और वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। आइए जानते हैं कि शैक्षिक उपागम क्या है। उपागम अध्ययन की वह शाखा व माध्यम है जिसके आधार पर शैक्षिक तथ्यों की विवेचना की जाती है। शैक्षिक उपागम 3 प्रकार के होते हैं: कठोर शिल्प उपागम, मृदुल शिल्प उपागम, प्रणाली उपागम। कठोर शिल्प उपागम क्या है जानते हैं। इस उपागम का अर्थ शिक्षण में शिक्षण अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों, विधियों, प्रविधियों के प्रयोग से होता है। इस उपागम में मशीनों तथा उपकरणों की सहायता से शिक्षा प्रदान की जाती है, जैसे कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप, मोबाइल, वीडियो प्रोजेक्टर, चलचित्र, दूरदर्शन आदि के माध्यम से हम शिक्षा प्रदान करते हैं। अगला है मृदुल शिल्प उपागम। इसे कोमल उपागम भी कहा जाता है। कोमल उपागम विज्ञान व तकनीकी पर आधारित न होकर भौतिक विज्ञान व मनोविज्ञान और विशेषकर अधिगम मनोविज्ञान की आधारशिला पर खड़ा है, जैसे प्रयास व त्रुटि के माध्यम से सीखना, करके सीखने पर बल देना, व्यवहार विधि से सीखना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तथा अभिप्रेरणा के माध्यम से, अनुदेशन के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड पर संप्रेषण के माध्यम से शिक्षा जो प्रदान की जाती है उसे मृदुल शिल्प उपागम कहा जाता है। तो अन्य नामों से भी जाना जाता है: अनुदेशन विधि, शिक्षण तकनीकी तथा व्यवहार तकनीकी विधि। अगला है प्रणाली उपागम। प्रणाली उपागम का संबंध बाह्य परिवेश से होता है, जो व्यवस्था में व्याप्त कमियों या समस्याओं को उजागर करता है और वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर उसका समाधान निकालता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह कठोर उपागम और मृदुल उपागम को जोड़ने वाला उपागम है। इस सामंजस्य पर ही शिक्षा तकनीकी की सफलता निर्भर करती है। उपागम शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक उपागम है। उदाहरण के लिए प्रबंधक, संचालन, प्रशासन आदि प्रणाली उपागम के महत्वपूर्ण उदाहरण माने जाते हैं। आइए शैक्षिक तकनीकी एवं उपागम के क्या उद्देश्य हैं उनके बारे में जानते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करना, इसका प्रथम उद्देश्य बताया गया है शिक्षा को सरल बनाना, शिक्षा को रुचिकर बनाना, शिक्षक श्रम को कम करना, विद्यार्थी अनुभव बढ़ाना, मूल्यांकन करना, प्रयोगात्मक में शैक्षिक समाधान को जानने में तथा शिक्षा नीतियाँ निर्धारित करने में शैक्षिक तकनीकी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। अगला है शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता। आइए जानते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, अधिगम की पूर्ति के लिए, विषय वस्तु के विश्लेषण करने के लिए, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करने के लिए, शिक्षा एवं शिक्षण को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है। आइए जानते हैं कि शैक्षिक तकनीकी की क्या प्रकार हैं और क्या शाखाएं हैं। तो शैक्षिक तकनीकी की 4 शाखाएं हैं, जिसे प्रकार भी कह सकते हैं। पहला है व्यवहार तकनीकी, दूसरा अनुदेशन तकनीकी, तीसरा अनुदेशन की रूपरेखा तथा चौथा शिक्षण तकनीकी। तो आज की क्लास में हमने शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक उपागम तथा उनके उद्देश्य, आवश्यकता, प्रकार आदि के बारे में जाना है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।